बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ दुआ मलिक और मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। रमज़ान शरीफ का पहला अशरा तेज़ी से आगे दौड़ा है और आज है 7वां रोज़ा। बड़े मज़े से, बड़े इत्मीनान के साथ अल्लाह ताला ने हमारे रोज़े गुज़रवा दिए हैं हमसे, और आज भी हम लोग सब्र के साथ बैठे हैं, अफ्तारी का इंतज़ार कर रहे हैं, ढेर सारी दुआएं भी मांग रहे हैं। सेट पे मेरे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे नाख़्वां सलीम साहब और सलमान साहब और फ़ाइज़ा कामरान। सलीम साहब, अच्छा, फ़ाइज़ा कामरान, और इसके साथ साथ मेरे साथ हैं सरवत आपा और मुफ्ती जुल्फ़िकार शाह साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। शाह साहब कहते हैं सईदों का लक़ब होता है, मोहब्बत से उनको शाह कहा जाता है। ऐसे ही है मुफ्ती साहब? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब हम लोग आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं तो सबसे बड़ा सबक हमें जो मिलता है वो सब्र और तहम्मुल का मिलता है कि कुफ़ार के लोगों ने उनके ऊपर कितनी उनको तकलीफ़ें दी, यहाँ तक कि कचरा भी कुफ़ार ने उनके ऊपर फेंका, मगर आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र और तहम्मुल के साथ उनको माफ़ करते चले गए। और यही वो वजह थी जो कुफ़ार इस्लाम लेकर आए, यही किरदार था आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसके अलावा अगर हम और भी पैगम्बरों को देखें, क़ससुल अंबिया पढ़ें, जैसे कल सरवत आपा ने फरमाया था कि क़ससुल अंबिया से हमें तमाम पैगम्बरों की सीरत पता चलती है, तो उसमें सबसे बड़ा किरदार जो होता है वो सब्र और तहम्मुल का होता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी सब्र एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा लेसन है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सब्र और तहम्मुल एक ऐसी चीज़ है जो आजकल के ज़माने में हम सब में बहुत कम हो गई है। हम रोडों पे अगर किसी को गाड़ी चलाते हुए देखें तो मुझे लगता है कि हम सब आपस में लड़ने को दौड़ रहे होते हैं। अमूमन लोगों का बस नहीं चलता कि गाड़ी से निकल के एक दूसरे को मारना शुरू कर दें, और गाड़ी के अंदर से भी एक दूसरे को ताने तुशने दे रहे होते हैं कि तूने ऐसे चलाई और तू वहाँ से आ गया और तूने मुझे ओवरटेक कर लिया। बिल्कुल इसी तरह जब हम ऑफिस में देखते हैं, हम अपने काम पर आते हैं, तो काम पे भी हम लोग कहीं ना कहीं अपने सब्र का दामन छोड़ देते हैं, और काम पे भी हम उस खुश असलूबी से नहीं चल सकते जिससे हमें चलना चाहिए। आज बात होगी सब्र और तहम्मुल के हवाले से। मैं चाहती हूँ कि मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ शामिल हैं यहाँ पे, तो हमें बताएं कि सब्र और सब्र जमील में क्या फ़र्क होता है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा व सय्यदा। कुरान मजीद अल फ़ुरक़ानिल हमीद का अगर मुताला किया जाए तो कुरान मजीद जा बजा मकामात पर सब्र की तलकीन मोमिनीन को करता है। यहाँ तक कि सूरह बक़रा पारा नंबर 2 आयत नंबर रुकू नंबर 3 में अल्लाह जल्ल मजदुल करीम यहाँ तक इरशाद फरमाता है कि सब्र करने वालों को अल्लाह ताला की मायत हासिल होती है। अब ये मायत एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका तर्जमा अगर आसान ज़बान में किया जाए तो आसान ज़बान में इसका एक प्रैक्टिकली तर्जमा है, वो ये है कि जिस तरीके से ये दो हाथों की उंगलियां आपस में इस तरीके से मिली हुई हैं, इस तरह अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की मायत साबिरीन को हासिल होती है। अगर आप इब्तिदाए इस्लाम से आज तक देखें, अल्लाह जल्ल मजदुल करीम ने इस्लाम को जब भी उरूज अता फरमाया या साहिबान इस्लाम को जब भी उरूज अता फरमाया तो वो सब्र पर ही अता फरमाया, और सब्र के थामन को थामने से ही इस्लाम को उरूज मिला है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मेरे आका मेरे मौला हज़रत सैयदना इमाम हुसैन लजपाल सरकार है कि आपने सब्र के दामन को नहीं छोड़ा। बिल्कुल। और रही ये बात कि सब्र क्या है और सब्र जमील क्या है, ये दो चीज़ें। मुसीबत, कोई भी मुसीबत आए, मसलन अभी आप एक बात कर रही थी, ऑनरी एक बात कर रही थी कि अगर कोई सिग्नल तोड़ता है या कोई गलत ओवरटेक करता है, और उस वक्त जो आपकी एक कैफियत है और आप पर जो एक यूँ समझिए कि जहन दिलो दिमाग की एक लड़ाई हो रही है कि मैं अब इस शख्स के साथ क्या करूं, कसूर भी मेरा नहीं है, इस वक्त जो आपकी कैफियत है, इस कैफियत को भी मुसीबत में शुमार किया जाता है कि ज़ाहिर है कि आप एक अजीब व गरीब खलजान का शिकार है, इज़्तिराब का शिकार है। इस वक्त जो आपकी इन कैफियत को दबाना और सामने वाले के लिए एक अच्छी नीयत रखना, ठीक है मेरा भाई है,
अगर इससे गलती हो गई है तो मैं इसे माफ़ करता हूँ। मुसीबत के आते ही जो सब्र किया जाए उसे सब्र जमील कहा जाता है। सही है। यानी मुसीबत के इब्तिदाई लम्हात में जो आप सब्र करते हैं, अपनी तबीयत पर उस मुश्किल को बर्दाश्त करते हैं, उसे सब्र जमील कहा जाता है। और यही जो सब्र है, इसी सब्र पर अजर है। ये बात याद रखिएगा कि अगर सब्र के मुसीबत के आते ही वावेला करना, शोर शराबा करना, उसके बाद जो है कुछ देर गुजरने के बाद सब्र करना, ये सब्र जमील नहीं है। और इस सब्र पर वो अजर नहीं है जो अजर पहले वाले सब्र पर है। सब्र जमील का एक सब्र रुतबा जमील बड़ा पर जो है अजर है वो बड़ा अजर है जी। और वही हकीकी अजर है। और दूसरी बात ये भी याद रखें कि हम लोग यहाँ पर सब्र की हकीकत को नहीं जान सके आज तक। मादरत के साथ किसी पर थोड़ी सी भी मुसीबत आती है तो वो आसमान की तरफ देखकर अल्लाह जल्ला मजदुल करीम से बातें करते हुए कहता है कि अल्लाह मैं ही तुझे मिला था, सही या ए अल्लाह मैं ही तुझे मिली थी। तो ये बात याद रखिए, अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ऐसे कलिमात इस्तेमाल करना जो उसकी शाया निशान ना हो, ये कुफ्र है। कि अल्लाह जल्ला मजदुल करीम को पसंद नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद सूरह बकरा में फैसला फरमा चुका है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो जब अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता तो हमारा ये एक जहन होना चाहिए कि अगर मुझ पर कोई मुसीबत आ गई है, कोई मुश्किल आ गई है, तो मुझे उसे बर्दाश्त करना है, उसको फेस करना है और अल्लाह जल्ला मजदुल करीम से सब्र के इनामात पाने। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के जिस्म पर आने वाली मुसीबत वो भी सब्र तलब करती है, मुआशी तौर पर आने वाली मुसीबत वो भी सब्र को तलब करती है, माली तौर पर आने वाली मुसीबत वो भी सब्र को तलब करती है। इन तीनों चीज़ों को गिन के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तिरमिज़ी शरीफ के हदीस मुबारक, जिस्म पर आने वाली मुसीबत क्या है? बुखार, कोई चोट लग गई या इसी तरीके से कोई बीमारी आ गई। मुआशी तौर पर क्या परेशानी है कि मिसाल कोई पड़ोसी ऐसा मिल गया जिसको आपको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, और माली परेशानी आपके सामने इस वक्त जो मुल्क की हालात चल रहे हैं, हर आदमी माली परेशानी का शिकार है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इन तीनों मुसीबतों को अगर कोई बर्दाश्त करता है तो अल्लाह जल्ला मजदुल करीम उसे मगफिरत का परवाना अता फरमाता है। यानी कि बख्शिश को हासिल करना इतना आसान है कि सिर्फ सब्र का दामन थाम लिया जाए, अल्लाह जल्ला मजदुल करीम बख्शिश का परवाना अता फरमा देता है। फिर उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सब्र करने वालों के लिए यहाँ तक इरशाद फरमाया, एक औरत आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होती है और आके अर्ज़ करती कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 3 बेटे फौत हो गए, मैं क्या करूँ? अब आप सोचिए कि वो एक क्या मंजर होगा कि एक औरत, एक जवान बच्चे, उसके 3 फौत हो गए और वो उस वक्त उसकी दिल की क्या कैफियत होंगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सब्र करो, वो कल बरोज़े क़यामत तुम्हारी बख्शिश का सामान होंगे। अब ये देखिए कितनी बड़ी मुसीबत है कि औलाद किसी की छिन जाए, अल्लाह ताला उसे ले ले। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं सब्र करो। एक औरत इसी तरह खड़ी होती है, आप अलैहिस्सलाम का मामूल था कि आप मंगल वाले दिन ख़वातीन को दर्स दिया करते थे, हर मंगल को दर्स दिया करते थे, हफ्ते में 2 दिन मंगल और जुमेरात। ठीक है। एक और औरत खड़ी होती है, अर्ज़ करती है या रसूलल्लाह मेरे 2 बेटे फौत हुए, एक तो नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तूने भी सब्र कर लिया तो अल्लाह ताला तुझे भी जन्नत अता फरमाएगा, तेरी भी मग़फ़िरत फरमाएगा। एक और खातून अर्ज़ करती है या रसूलल्लाह, बस आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ, या रसूलल्लाह मेरे तो 2 बेटे नहीं फौत हुए और मेरा 1 बेटा फौत हुआ, मेरा क्या बनेगा? नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तू सब्र करेगी अल्लाह तेरे उस 1 बेटे को भी तेरी बख्शिश का जरिया बना देगा। हदीस के अगले अल्फाज ये है कि एक खातून अर्ज करती है रसूलल्लाह मेरा तो कोई फौत नहीं हुआ, मैं क्या करूं? नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो पंजाबी में कहते हैं जिदी कोई चाण वाला नहीं ओदी पंड मैं ही चाहना वा। फरमाया कि अगर तेरा कोई नहीं होगा क़यामत के दिन तो मैं तेरी मग़फ़िरत करवाऊंगा, अल्लाह की बारगाह से तेरी बख्शिश करवाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपा अक्सर हम ऐसे लोगों को देखते हैं, अमूमन बोल रहे होते हैं कि गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो बर्दाश्त तो आपने गलत बात सही बात थोड़ी करनी होती है, आपने गलत बात ही बर्दाश्त करनी होती है, यानी कि गलत बातों पे ही सब्र करना होता है। ऐसा ही है ना आपा? आप क्या कहेंगी आजकल हमारे जो नौजवान हैं जिनके अंदर हम देखते हैं कि सब्र और तहम्मुल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उनको कैसे समझाएंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको, आपकी पूरी टीम को, तमाम हाज़रीन महफ़िल को
आज माह रमज़ान मुबारक के 7वें रोज़े की मुबारकबाद पेश करते हुए, और बड़ी ख़ूबसूरत बात कर रही हैं आप, बड़ा खूबसूरत मौजू है आपका सब्र पर, कि सब्र ऐवान सलाती में कहाँ मिलता है, सब्र ऐवान सलाती में कहाँ मिलता है, सब्र का फूल सरे नो के सिना खिलता है। तो जब हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़िंदगानी की जानिब मुतवज्जो होते हैं, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी सब्र के ऊपर मुहित है। और ये माह रमज़ान मुबारक जो कि हमको सब्र का अमली सबक दिया करता है, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रफ़क़ा ने 17 रमज़ान को जंग बद्र जैसी अजीम जंग हुई, और उसके अंदर परवरदिगार आलम ने फ़तह की नवीद सुनाई, नस्रुन मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब। और उसके बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सब्र जमील के सहारे इस पूरी दुनिया में आलम इस्लाम का बोलबाला हुआ। और जब सब्र की बात आती है, तो जिस तरीके से मुफ्ती साहब ने फरमाया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्यों ना तज़किरा करें, कि जिन्होंने एक दिन में भरा घर लुटाया और सब्र की ऐसी मिसाल, रोशन मिसालें कायम की कि जिसकी नज़ीर तारीख़ आलम में नहीं मिलती है। आपका ये सवाल है कि आज की यंग जनरेशन, आज की नौजवान नस्ल जो कि सब्र नहीं कर पाती है, तो सबसे पहली बात तो ये कि आज की नौजवान नस्ल को उनके असलाफ़ की, उनके बुज़ुर्गों की रिवायात को सुनाना चाहिए। वो क़िस्से, वो कहानियाँ जिन्हें हम क़िस्से कहानियाँ कहते हैं, वो दर हकीकत रोशन मिसालें हैं। तो पहले ज़माने में ये होता था कि नानियाँ, दादियाँ छोटे छोटे बच्चों को बिठाकर वो कहानियाँ सुनाया करती थीं, वो क़िस्से सुनाया करती थीं। बच्चों के दिल में शुरू से एक शौक़ पैदा होता था, शौक़ शहादत भी कह लीजिए, शौक़ सब्र भी कह लीजिए, शौक़ सब्र जमील भी कह लीजिए। मगर आज मैं देखती हूँ कि इस तरह का कोई रवाज बाकी नहीं रहा। इसकी बिना पर हम देखते हैं कि हमारे जो नौजवान तबका है, नौजवान नस्ल है, उनको कोई पता ही नहीं है, किसी बात की ख़बर ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम अगर थोड़े से ज़िंदगी के औक़ात में से वक्त मिल जाता है, हम इनको बताएं कि किस तरीक़े से करना चाहिए, किस तरीक़े से क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जो माह रमज़ानुल मुबारक हमारे पास है, ये दर हकीकत एक बहुत बेहतरीन मौका है कि हम इन बच्चों को सब्र की जानिब मुतवज्जो कर सकें, इनको साबरीन में शुमार करा सकें। और जब हम सब्र की जानिब मुतवज्जो होते हैं, तो बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसे मामलात आते हैं कि जहाँ पर सब्र करना ज़रूरी होता है। याद रखिए कि जब्र अलहदा चीज़ है, सब्र अलहदा चीज़ है। मजबूरी का नाम सब्र नहीं है, बल्कि सब्र वो होता है जो पूरे रज़ा और इख्तियार के साथ किया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको साबरीन में शुमार फरमाए, इसलिए कि परवरदिगार आलम कुरान मजीद में फरमा रहा है कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, खुदा सब्र करने वालों के साथ है। तो अल्लाह का साथ पाने के लिए अल्लाह ताला हमें साबरीन में शुमार फरमा दे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पर, वापस आके मैं मुफ्ती साहब से सवाल करूँगी कि करबला के मिलता है, कहीं मत जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू बरकत रमज़ान। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी आज के टॉपिक के हवाले से, जो कि है सब्र व तहम्मुल, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज मुझे भी और आपको भी, आज के ज़माने में रहते हुए। करबला का वाक़या बहुत बड़ा पैगाम है सब्र व तहम्मुल के हवाले से। मैं चाहती हूँ कि मुफ्ती साहब हमें इस बारे में मज़ीद आगाह करें। देखिए, जब करबला की बात होती है तो करबला तो यूँ समझिए कि सब्र का एज़ाज़ है। जहाँ पर सब्र को भी आकर एज़ाज़ हासिल होता है वो करबला है। बिल्कुल। और यूँ समझिए कि सब्र भी जहाँ आकर अपना सर फ़ख्र से बुलंद करता है, वो मेरे आका इमाम हुसैन लजपाल सरकार की बारगाह है। करबला और करबला वालों का सब्र एक मिसाल बन गया, और आज तक पूरी दुनिया में जब भी सब्र का नाम लिया जाता है तो सर फहरिस्त जो बात और जो मिसाल जहन में आती है वो मेरे आका इमाम हुसैन लजपाल सरकार की आती है। बिल्कुल। उसकी वजह क्या है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के ये चहीते बेटे, मैं इमाम हुसैन लजपाल सरकार को नवासे रसूल मानता हूँ, लेकिन मैं नबी पाक का बेटा मानता हूँ। बेशक, सुभान क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि ये मेरा बेटा है, हसन मेरा बेटा है, हुसैन मेरा बेटा है। अगरचे पूरी कायनात में जो रिश्तों की
जो तकसीम है वो ऐसी नहीं है कि बेटी की औलाद बेटा नहीं हो सकती, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया। आप अलैहिस्सलाम के इरशाद फरमाने की वजह से कायनात तो इधर से उधर हो सकती है, बिल्कुल लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान झूठा नहीं हो सकता। बिल्कुल 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 ऐसा ही। बल्कि एक जुमला नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी पर बोला जाता है, मैं समझता हूँ, आप इस बात को समझेंगी, मैं समझता हूँ कि वो जुमला भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी पर नामुकम्मल है, अधूरा है। अस्दकुस सादिकीन, सब सच्चों में से सच्चे। अस्दकुस सादिकीन का मतलब ये कि सच्चों की सच्चाई की इंतहा जहाँ होती है वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि ये नबी पाक के बेटे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने इन दोनों बेटों को जो घुट्टी अता फरमाई जी, और घुट्टी देने के बाद फिर इनकी परवरिश की और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते रहे कि या रब्बल आलमीन या रहमर राहिमीन, मेरे इन दोनों बेटों को सब्र पर जो मुसीबत इन पर आएगी उस पर सब्र की तौफीक अता फरमा जी, और इनको उस सब्र पर इस्तिकामत अता फरमा। देखिए ना, एक तरफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बिन अल-अवाम नबी पाक अलैहिस्सलाम की मदीने का ये पहला बच्चा है। जब नबी पाक हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो कुफ़ारो मुनाफिकीन ने ये फ़ज़ा बुलंद कर दी, ये आवाज़ बुलंद कर दी कि हमने मुहाजिरीन के यहाँ बच्चों की पैदाइश को बंद कर दिया, जादू कर दिया। जी, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो मदीने का जो पहला जो बच्चा है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद खजूर चूस कर, इनकी वालिदा ने कहा कि मैं उस वक्त तक इसको अपना दूध नहीं दूंगी जब तक नबी पाक इसको घुट्टी नहीं देंगे। सुभान अल्लाह। तो नबी पाक ने खुद खजूर मुबारक चूस कर इनको चटाई। उसके बाद असर क्या हुआ कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की लाश मुबारक 2 हफ्ते तक सूली पर लटकी रहती है और उनकी लाश से ताफुर नहीं उठता बल्कि खुशबू उठती है। तो वो नवासा रसूल जो इमाम हसन या इमाम हुसैन है, जिन्होंने सिर्फ नबी पाक का लुआब मुबारक नहीं चाटा बल्कि जिनकी रगों में नबी पाक का खून दौड़ रहा है और सैयदा खातून जन्नत का मुबारक मुतबर्रक और मुक़द्दस नूरानी और इरफानी दूध दौड़ रहा है, उन पर आकर सब्र कैसे फ़ख्र नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। बल्कि जो मैं कहूँ कि अगर पूरी कायनात में अगर मैं एक बात कहूँ और ये बात भी अर्ज़ कर दूँ कि ये जो आहले बैत का जो ख़ानदान है ना, ये इश्क का नाम है। बिल्कुल आप कभी भी किसी को आहले बैत पर गुफ्तगू करने के लिए कहेंगे या आप किसी की गुफ्तगू सुनेंगी या सुनेंगे, आप आपे से बेकाबू हो जाएंगे। बिल्कुल कैफियत एक उसकी वजह ये है कि हमारा इनके साथ जो रिश्ता है वो हमारा रिश्ता, हमारा एक यूँ समझिए कि अंदर का रिश्ता है, हमारा दिल का रिश्ता है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए ना, जब मौला अली का नाम आता है तो हमारी रूह में एक हिजानी कैफियत पैदा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि अदना है कौन कौन और आली है कौन कौन, हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन। सुभान अल्लाह। नारा लगा के देखिए हैदर के नाम का, चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन कौन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असल देखिए ना कि जनाब मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला करीम का सब्र, फिर आपकी वालिदा का सब्र। देखिए मौला मुर्तज़ा मौला कायनात है। बिल्कुल मेरे आका फरमाते हैं कि अली तू मौला है, सबका मौला है, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। लेकिन उसके बावजूद दुश्मन के सीने पर मौला अली खड़े हुए और दुश्मन ने आपके मुबारक चेहरे पर एक ऐसा काम कर दिया, मेरी ज़बान इजाज़त नहीं देती। ठीक है पता नहीं वो लोग किस तरीके से कहते हैं कि दुश्मन ने आपके चेहरे पर, ठीक अब मैं है वो जुमले नहीं ठीक कहता, है ठीक है बिल्कुल। आपने वो तलवार दोबारा न्याम में डाल दी और कहा कि अब मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा। ये वाकया जरा गौर से सुनिएगा। अब मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा। दुश्मन एकदम परेशान हो गया कि अली मुझ पर काबू पा लिया है, तलवार मेरे सीने पर सोती हुई है। कहा पहले तुझे अल्लाह की रजा के लिए मार रहा था ठीक। और अब इसमें मेरे अपने नफ्स का शुमार हो जाएगा, मैं इस वजह से तुझे कत्ल नहीं कर रहा। सुभान अल्लाह। तो जिनके बाबा सब्र के बादशाह हैं, जिनकी अम्मा जान सब्र की बादशाह हैं, तो उनके सब्र पर मैं क्या क्या मिसाल दूं और क्या कहूं कि बस इतना कहूँगा। आखिरी बात ये करूँगा, जब से कायनात बनी है और जब तक कायनात रहेगी उस वक्त तक ऐसी मिसाल सब्र की कायम नहीं की जा सकती जो मेरे आका इमाम हुसैन लजपाल सरकार ने कायम की है। कायनात में ना कोई वली, ना कोई कुतुब, ना कोई गौस, ना कोई अक्ताब, ना कोई अब्दाल वो मिसाल कायम कर सकता है जो इमाम हुसैन लजपाल ने सरकार ने कायम की है। और बेशक हमें भी उससे ये दर्स मिलता है कि हमने भी सब्र करना है, बिल्कुल। बात बात पर चिढ़ना नहीं है। बिल्कुल। अगर खाने में नमक ज़्यादा पड़ गया तो फिर घर में लड़ाई,
और अगर पकोड़े सही नहीं बने अभी जैसे जो सूरत हाल चल रही जी, है जी। तो फिर घर पे लड़ाई। बिल्कुल। अगर जो है वो फ्रूट चाट या चना चाट नहीं बनी, वक्त पर नहीं बन सकी, ये आपने रोजे से तो नहीं सीखा, जी बल्कि आपने तो रोजे ने तो आपको नहीं मात दी, आपने रोजे को मात दे दी। ये बिल्कुल सब्र तो नहीं है। रोजा तो ये कहता है कि सब्र करो, एक वक्त ऐसा आए कि तुम अपने नफ्स से बात करो बिल्कुल। और नफ्स से बात करके कहो कि अब बता अल्लाह की इताअत करेगा या नहीं करेगा, सुभान अल्लाह। बजाय इसके ये कि आपका नफ्स आपको पकड़ के गिरबान से कहे और आपसे काम कि करवा रहा हो। आपसे काम करवाए, कहे खबरदार अल्लाह की इताअत की, बिल्कुल खबरदार नमाज पढ़ी, तो ये सब्र नहीं है। बिल्कुल। हमें वो इमाम हुसैन लजपाल सरकार का जो सब्र है उसको मलूज़े खातिर रखना। बात हो रही है लजपालों की, और मैं चाहती हूँ कि सलमान साहब आप ऐसा एक कलाम पेश कर दीजिए लजपालों के लिए जो मेरा फेवरेट है। मैंने आपको ऑफर बताया था मेरा कि बादशाह ज़रूर हुसैन। चले अभी अभी फ़िलहाल चले मुफ्ती साहब के लिए हम कर दें। बिल्कुल, चल शुरू करें। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। ये बात इस कदर हसी, ये बात इस कदर हसी जो कह गए मुईनुद्दीन, दीन की बना हुसैन है, दीन की बना हुसैन है। क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। करोगे गर मुखालिफत गमे हुसैन की यहाँ, वो हश्र होगा हश्र में के अलगफीज वल्लमा। फिर जहाँ भी छुपने जाओगे, जहाँ भी छुपने जाओगे, जहाँ भी छुपने जाओगे, कहीं भी बच न पाओगे कि हर जगह मेरा हुसैन है, कि हर जगह मेरा हुसैन है। क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, मेरा बादशाह है जिसकी फिक्र करबला, हुसैन वो दिमाग गए। ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चराग गए। हसन का पहला गम सफर, हसन का पहला गम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है, इमाम तीसरा हुसैन है। क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। करे जो कोई गमसरी, किसी की क्या मजाल गए। जहाँ में हर लिहाज से हुसैन पे मिसाल है। ये हो चुका के फैसला, ये हो चुका के फैसला, ये हो चुका के फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है। क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। सुभान
सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में शुरू होने वाला है अफ्तार मज़ेदार। अच्छा जी, शेफ़ सिमरीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। इतनी प्यारी लग रही हैं आप, आपने इतने प्यारा सा सेट पहना हुआ है और इतना प्यारा लाल स्कार्फ पहना हुआ है। कभी कभी तो आपके सामने मैं जो हूँ ना, मुझे लगता है मैं तो थोड़ी फीकी फीकी सी पढ़ना शुरू हो गई हूँ। ऊपर से आपकी ये सारा जो सुगड़पन होता है, सारे लोग देख के आपके फैन हो गए हैं यार। समरीन, थैंक यू सो मच। आज क्या बनाने वाले हैं हम? आज हम बना रहे हैं फ्राइड सैंडविच। नॉर्मली आप लोग नॉर्मल सैंडविच खाते हैं, अच्छा बाहर बेकरीज पे मिल रहे होते हैं फ्राइड सैंडविच, बट आपको पता है हाइजीन का सबसे बड़ा इशू होता है। ऑयल कैसा उसमें इस्तेमाल हुआ है, अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं वो किस तरह है, वॉश्ड हैं या नहीं है। तो ये प्योरली हाइजीनिक भी है, प्लस ये कि कम खर्च बाला नशी है। बाहर से आप लेते हैं मिनिमम भी आपको 50 to 70 रुपीज़, इट डिपेंड्स ऑन द बेकरी आप कहाँ से ले रहे हैं, इतने का मिलता है। और आप ये देखिए कि ये हार्डली 200 में आपको बहुत आराम से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 15 to 20 सैंडविचेस मिल जाएंगे। वाओ। अच्छा, ये जो शेफ होते हैं ये इस तरीके से बड़ा ज़बरदस्त कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई हमें बाहर से एक चीज़ इतने की मिलेगी और अगर हम घर में वही चीज़ बना लेते हैं तो हमारा इतना पैसा बच जाएगा। इसे कहते हैं पैसे के अलावा कफ़ायत शौरी। एग्जैक्टली। और हम ख़वातीन को तो दिल जीतना ही होता है ना, किचन में खाना बना के। मर्द हजरात का दिल हम तभी जीत सकते हैं जब उनके चंद पैसे हम बचा लें। बिल्कुल, और बजट भी तो मैनेज करना होता है। बिल्कुल, बजट भी मैनेज हो जाता है। शुरू करते हैं जी। बिल्कुल, सलीका यही कहलाता है, सलीका यही कहलाता है औरत का। शुरू करते हैं जी फ्राइड सैंडविच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डाल रहे हैं इसमें कश्मीर बनास्पति, जो अच्छा मैं बताऊं दुआ, ये कश्मीर बनास्पति जो है ना, ये हमारे घर में भी यूज़ होता है। ये इतना लाइट है, इसमें आप कोई भी चीज़ बना लें, आपको एक होता है ना कोई चीज़ फ्राइड खा के बड़ा हैवी सा फील हो रहा होता है, तो वो फीलिंग नहीं आ रही होती है इसमें। ये बहुत बेहतरीन ऑयल है, मेरे घर में तो यही यूज़ होता है और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप भी, आई होप आपने किया होगा इसको यूज़, ये कीजिएगा। अच्छा जी, ये घरों में इस्तेमाल होता है ये, बिल्कुल जी। अच्छा, ये हमने लिया है गाजर, किसी भी शेप में काट लें, जूलियन है, आप स्लाइस काट लें, डाइस्ड कर लें, जिस फॉर्म में भी हो। आपने ये तकरीबन एक दरमियानी गाजर, बिल्कुल जी। अरे वाह भाई, दुआ को भी टर्म मालूम है, सौते, ओह माय गॉड। एक हमने इसमें शिमला डाल दी है। अच्छा, उसके साथ हम क्या करेंगे दुआ, इसमें ये 1 टेबल स्पून भर के हमने सोया सॉस डाला। ये वाली जो आवाज़ होती है ना, सिजलिंग वाली, रोज़ेदारों को तड़पाने और तरसाने वाली। और 1 चम्मच हमने इसमें चिली गार्लिक डाला। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा सौते कर रहे हैं। अच्छा, सौते करने के साथ साथ अब हम इसमें थोड़ी सी ना सिजलिंग भी ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें 1 टीस्पून आपने डालना है सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट हम थोड़ा हाथ रोक के डालेंगे, वजह उसकी क्योंकि सोया सॉस में भी सॉल्ट है, चिली सॉस में भी है, चिकन पाउडर भी ऐड करेंगे। चाइनीज सॉल्ट नहीं डालते थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करने के लिए? डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं, लेकिन आपको पता है वो हमारी बिल्कुल जी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको पता है उस पर काफ़ी जगहों पे बैन भी लग गया है, वो इजीली अवेलेबल नहीं है, तो उसका सब्स्टिट्यूट है हमारे पास चिकन पाउडर। अच्छा, चिकन पाउडर सही है, वो एक्स्ट्रा फ्लेवर। बिल्कुल जी, ये हमने डाल दिया 1 टीस्पून। अच्छा, एक चीज़ और बताती चलूँ, जहाँ भी आप चिकन पाउडर ऐड कर रहे हैं ना, ये तो हम सिर्फ सौते कर रहे हैं। नॉर्मली अगर आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो चिकन पाउडर हमेशा एंड में ऐड किया जाता है, वरना उसका फ्लेवर गायब हो जाता है। ठीक है, सही। अच्छा, ये हमने सौते करना है, बस ये हो जाएगा जब थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। पड़ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, अब क्योंकि गर्मी आ चुकी है, गाजर सीजन में नहीं है, तो वो ऑरेंज वाली जो गाजर है उसके लिए आप ये करेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें डाल के इसको कवर कर देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अगर क्रंची पसंद है तो एज इट इज़ रहेगा। जबरदस्त। अब हम क्या करेंगे, ये 1 कप चिकन है, इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है, चॉपराइज किया है बेसिकली। जी, आज की रेसिपी में चिकन है। बिल्कुल, कल नहीं थी तो हमारे डायरेक्टर साहब पीसीआर में परेशान हो रहे थे। अच्छा, ओहो, चलें जी, ये हमने तकरीबन 1 कप बल्कि पूरी डाल देते हैं। पूरी हमने चिकन डाल दी, इसमें भी ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट कम डाला था। ठीक है जी, ये हो गया। और ये करने के बाद लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कैबेज। कैबेज के बहुत ढेर सारे फ़वाइद हैं, पहले भी बता चुकी हूँ। और आइसबर्ग में क्या फ़र्क होता है, कैसे पहचानते हैं उसको? कैसे, वो कैबेज जो होता है वो थोड़ी सी ठोस होती है और उसमें से क्रंचीनेस ज़रा कम होती है उसकी। कैबेज में आप तोड़ेंगे ना उसको, वो बासानी नहीं टूटेगी। आइसबर्ग जो वो बहुत क्रिस्पी क्रंची सी होती है और लाइट इन वेट होती है। और आइसबर्ग महंगी भी बहुत होती है। महंगी बहुत होती है। उसका कलर जो होता है ना, वो जो आप कलर पहनी हुई है इस टाइप का कलर होता है, थोड़ा ब्राइट सा होता है। इसका कलर डल होता है।
ये सिर्फ फ़र्क है। सैलेड में यूज़ होती है, वो सौते भी नहीं हो सकती ना। नहीं नहीं, वो कच्ची यूज़ होती है ना, उसको हम कच्ची यूज़ करते हैं। इसको हमने बस एंड में इसीलिए डाला है क्योंकि हमें इसका क्रंची फ्लेवर चाहिए। ठीक है जी, बस इसको सौते किया हमने और इसके बाद अब हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से। चूल्हे से उतारने के बाद हम बाकी इसमें चीज़ें, एक दो चीज़ें और हैं वो जब तक आप डालेंगे। करें, अभी टाइम है हमें इसको करने बस में, हो right? गया अभी है। आप डाल रही हैं इसको। बस मुफ्ती चीज़ें। साहब अपना बताइए कि आपको क्या पसंद है अफ्तारी में, क्या मामूलात रहते हैं घर पे, ज़्यादातर क्या डिश बनाती हैं बेगम? हमारे यहाँ जैसे आमतौर पर हमारा, आप जानती हैं कि ताल्लुक़ जो है शुमाली इलाका जात से है, तो हमारे यहाँ ज़्यादा वेजिटेबल्स को पसंद किया जाता है। बिल्कुल। अगर पकोड़े भी जो है वो घर पे बनते हैं तो उसमें कोशिश ये की जाती है कि पालक और उसके साथ दीगर जो इस तरह की सब्जियां हैं ये तो उनका ट्रेंडी इस्तेमाल फूड है ना हमारा, बिल्कुल। ज़्यादा होता है। और यूं ही जो आम तौर पे जो चाट वगैरह बनाई जाती है, फ्रूट चाट और चना चाट वगैरह वगैरह, उसमें एक चीज़ है कि कोशिश ये की जाती है कि ये जितना भी जो फैट वाली जो चीज़ें हैं, जैसे क्रीम वगैरह है, फ्रूट चाट में हम लोग वो क्रीम बहुत ज़्यादा डाल देते हैं अच्छा। और हाँ, तो वो ज़ाहिर है वो फैट उससे बढ़ता है। बिल्कुल तो फ्रूट चाट भी अगर, मेरा मशवरा तो यही है कि अगर आपने खानी है तो उसमें क्रीम का इस्तेमाल क्रीम ना का करें। इस्तेमाल करें तो ना बना करें। के शुगर का दिखाएंगे भी आप इस्तेमाल हमें? बिल्कुल जी, किसी शुगर दिन का बनाते हैं। चीनी इतनी डाल देते हैं, फ्रूट एक फ्रूट है मीठा, क्योंकि फ्रूट्स की अपनी मिठास चीनी फ्रूट है ही प्लस मीठा, काली तो आप मिर्च उसकी उसमें ऐड जो कर देते हैं नेचुरल जो ना, मिठास है उसको खत्म काली कर रहे हैं। मिर्च और पता नहीं चाट मसाला, फ्रूट की अफादियत ही बिल्कुल, उसकी जो ग़िज़ाइयत है बेसिकली वो ही ख़त्म हो बड़ी जाती है। ज़बरदस्त बात बताई। अच्छा। ये इसमें हमने अभी तक मायनीज़ डाली है, केचप मायनीज़ डाला है, 2 चम्मच मैंने मायनीज़ डाला है, 2 चम्मच केचप। यहाँ 2 चीज़ें ऐड करूँगी मैं। एक तो ये कि अगर मायनीज़ आपको नहीं पसंद तो आप उसको ओमिट कर दें, आप सिर्फ केचप में बना लें। केचप नहीं पसंद तो केचप निकाल दें, सिर्फ मायनीज़ में अपनी बना मर्ज़ी से, लें, या ठीक है। दोनों चीज़ें नहीं डालनी है तो दोनों ना डालें। वो हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी था, इसमें थोड़ा सा क्रीमी सा फ्लेवर आ जाता है ना। अब हम लेंगे 2 ब्रेड स्लाइस, इसकी साइड्स मैंने कटिंग कर ली थी। कटिंग करने के बाद अब ये सेंटर में हम रखेंगे। पालक के पकोड़े याद दिला दिए मुझे, वो दूसरे आपको पसंद है दुआ? बहुत। हाँ, हम एक दिन पकोड़ा प्लेटर फरमाइश भी करें। तो करेंगे ना हम मैं सलीम इसीलिए से। पूछ रही हूँ, बिल्कुल पकोड़ा प्लेटर करते हैं तो आपको ठीक है, डिफरेंट ठीक है, चिकन पकोड़ा, चाइनीज़ पकोड़ा, कीमे ओह, पकोड़ा वाओ, सब सिखाती हूँ। ज़बरदस्त आइडिया ये तो। करते हैं किसी दिन, ठीक है जी। अच्छा, ये हमने क्या किया कि जितना आप इसमें स्प्रेड करना चाहें, इट डिपेंड्स, आप जितना ज़्यादा भरेंगे उतना अच्छा आपको फ्लेवर आएगा। और ये बंद कैसे होगा साइड बस से? वैसे ही बंद होगा। दबा देंगे? बिल्कुल जी, हम इसको कोटिंग करेंगे ना। रखूं? बिल्कुल जी, प्लीज़ डरे नहीं ऐसे दुआ, डरे? बिल्कुल बिल्कुल, गो अहेड कीजिए इसको। नहीं, मैं कुछ कर दूं और आप मुझे डांटे कि भाई तुमने मेरी मेहनत का क्या किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। साइड से दबाते हैं दुआ, हाँ बस ऐसे साइड से हमने इसको बंद कर दिया। अच्छा, अब आप दूसरे पे कीजिए, मैं जब तक इसमें बताती हूँ कि हमें मज़ीद क्या करना है। ठीक है जी, साइड्स जो है आपने इस तरह से इसको बैलेंस करना है। साइड बैलेंस करने के बाद आपने इसको ऐसे ट्रायंगुलर शेप में कटिंग करना है। अच्छा, शेप इज़ योर्स, ज़रूरी नहीं कि वही ट्रेंडी आप ट्रायंगुलर शेप में करें, आप इसको स्क्वायर में भी कट कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में ना, सेंटर से कट कर दें। आप इस तरह क्रॉस करके बना दें तो आपके 4 छोटे सैंडविचेस कट जाएंगे। डिपेंड करता है ना आपके ऊपर कि आप क्या करें। अच्छा, ये करने के बाद फिर आपने इसको एग में कोट करना है, ऐसे करके अच्छे तरीके से। वही वाला फार्मूला जो हम हमेशा कहते हैं, एक हाथ गीला, एक हाथ गीला एक सूखा। वाह भाई दुआ, आपको याद हो गया। चलें, गुड, सीख लिया ना दुआ। ठीक है जी, ये हो गया। आखिरी एपिसोड में मैं बना के सिखा रही हूँ। वाई नॉट, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। बल्कि घर जाके ट्राई भी कोशिश किया करें, कर लेना। अच्छा जी, ये हमने इसको इस तरह से करना है और करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है जी, फ्राई मेरा ख्याल है कि कोई 1 मिनट ही होगा, कुछ हार्डली, सेकंड। सब तो पका हुआ है इसमें, कुछ सिर्फ सेकंड। इसमें जब तक कलर नहीं आ जाता तब तक करेंगे। अच्छा, बंद करते टाइम आपने ये ध्यान रखना है, कोट करते टाइम कि आपने इसकी साइड्स को अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि इसकी फिलिंग बाहर ना आए। अच्छा, एक और चीज़, इसी पोजीशन पे आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, तकरीबन आराम से पूरा महीना भी रह इसके जाएगा अंदर ये। क्या कोकोनट भी डाला हुआ है? नहीं, कोकोनट नहीं, ये वही क्रम्स है जो मैं घर में बनाती हूँ ब्रेड के। नॉर्मल ब्रेड लेके उसको मैंने चॉपर में डाला और ये क्रम्स अच्छा, बन गए। कोट करना भी एक आर्ट है, बिल्कुल, ये मैं देख रही हूँ। जी देखिए ना, ये साइड से मैं बंद कर रही हूँ ऐसे ताकि इसकी फिलिंग बाहर क्योंकि अगर फिलिंग नहीं आए। बाहर आ जाएगी तो जी। फिर सारा ज़ाया हो जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल इस तरीके से कोट करेंगे एंड देन हम इसको डीप फ्राई करेंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी फिलिंग जो है अपने अंदर बिल्कुल ये ऐसे कर दें? कर ये वाला दें, ऐसे बिल्कुल बना दूसरा हाथ रखिए कीजिएगा दो, वरना ये स्लिप होगा जी। हाँ, ये डिपेंड करता है नाइफ़ आपकी कैसी है। अगर शार्प नाइफ़ है तो फाइन, अदरवाइज़ आपको नाइफ़ जो है वो हार्ड टाइम देगी और आपका सैंडविच का शेप ख़राब हो जाएगा। तो नाइफ़ हमेशा कोशिश करें शार्प लें चीज़ें होती हैं। जी, बिल्कुल। सैंडविच कटिंग के लिए शार्प नाइफ़, और एक और चीज़
ये वाले सैंडविच में तो ठीक है, बट आप नॉर्मल जो सैंडविच बनाते हैं वो इंशाल्लाह बनाएंगे टिक्का सैंडविच भी, तो उसमें एक दिन पुरानी ब्रेड यूज़ कीजिए। क्यों? कटिंग में आपको आसानी रहेगी। वो भी फ्राई होता है? नहीं, वो फ्राई नहीं होता। टिक्का सैंडविच, क्लब सैंडविच आप लोग खाते हैं ना, मैं वो उसकी बात कर रही हूँ। कोई भी सैंडविच बनाए, ओपन फेस सैंडविच होता है, बिल्कुल ही नरम होती है तो टूट जाती है। बिल्कुल नरम होती है, तो वो आपको हैंडलिंग में भी प्रॉब्लम होती है और उसमें क्रिस्पनेस भी नहीं होती है ना इतनी ज़्यादा। सही। बस ये इस तरह करते जाएंगे हम। ब्रेक है हमारा? नहीं, अभी अभी तो है हमारे नहीं पास है। टाइम, ठीक है। अभी फिर हम मैं आपसे इसको सीख रहे हैं। एक काम करते हैं, हम इसको डायरेक्टली फ्राई पर रख देते हैं, ठीक है जी। चूल्हा ऑफ है। सही सही सही। अच्छा, ये बड़ा प्यारा सा इन्होंने समरीन ने कार्ट बनाई है जो कि बहुत इजीली बनाई है, बहुत आराम अगर से। मैं आपको, आप लोग कैमरा थोड़ा सा करीब करेंगे इसके तो मैं बताऊंगी आपको। इसमें केचप डलनी है, बिल्कुल। ठीक है। सॉस होल्डर्स हमारे पास होते हैं मगर ये एडिबल होल्डर्स बनाती हैं समरीन। पिछले दिनों भी इन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ बनाई हुई थी, जी। वो कुछ फ्लावर टाइप लग रहे थे, कैरेट से और क्यूकम्बर्स से। आज ये है कैप्सिकम कहते हैं इसे, राइट? जी बिल्कुल। ऊपर से उन्होंने काट दिया इसको, अंदर स्पेस बन गई। और ये आप देख सकते हैं जो टूथपिक होती है जो खाने के बाद लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें कैरेट्स इन्होंने स्टिक कर दिए हैं। और ये बड़ी प्यारी सी हमारी कार्ट लग रही है। इसमें केचप डालें, चटनी डालें, जो भी डालें, बिल्कुल। और सामने रख दें आप अपने मियाँ के और आप दिल जीत लें। अच्छा, इसके इसके लिए भी एक छोटी सी टिप दे दूं मैं। मुद्दा दुआ, मेरा ये होता है हर बात का। मेरी लाइफ का मिशन ही है। मैं अभी यू हैव टेकन माय वर्ड कभी एक्चुअली। पूरा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल होगा। आप बिल्कुल, मुझे अंदाजा है और मेरी दुआ भी है कि आप बहुत अंदाजा है ना आपको? बिल्कुल अंदाजा है, आप बहुत अच्छा काम करती होंगी घर में। जितनी मेहनत आप कर रही होती हैं, देखें आप सेट पे इतनी बार अपनी फैमिली का जिक्र करती हैं, अपने हस्बैंड का जिक्र करती हैं, इट मीन्स यू रियली लव हिम। प्लस ये कि आप उनको दिल जीतने के लिए मुझे लगता है बहुत एफर्ट्स करती हैं। दुआ, इज इट ट्रू? दिस इज माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन। कॉल करें सही को, कॉल करिए मुझे तो ऑनेस्टली मुझे ऐसी लगता बस है। अब हमने ये फ्राई करना है। बस ये फ्राई करना है जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तकरीबन हमारे हम पास। इसको, मुझे लगता है कि Hardly 3 to 4 minutes। 10 सेकंड के लिए। नहीं 2 to 3 पका हुआ मिनट्स तो है बिल्कुल। पका हुआ है, बस गोल्डन ब्राउन आने तक ना। देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द फ्लेम, अच्छा। इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द ऑयल कि आपने कितना डाला हुआ है। जितना ऑयल की क्वांटिटी होगी उस पर भी डिपेंड बस करता है। फ्राई करके समरीन ठीक है। आपने हमें दिखाना है जल्दी से। Sure, बिल्कुल ठीक क्योंकि है। हम बेताब हो रहे हैं आज देखने के लिए कि हमारी सहरी में बन क्या रहा है। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। मुझे अभी समरीन बर्तन समेट रही थी तो मेरे जहन में एकदम से आया कि अफ्तारी बना भी लेते हैं और सहरी भी बना लेते हैं, मगर जो समेटने का एक पूरा मुअम्मा होता है ना, उसको हल करने के लिए घर में थोड़ी बहुत लड़ाई भी होती है ना, कि मतलब आज बर्तन तुम धोगी, मैं नहीं धोंगी। होती है आपा? बिल्कुल होती है। बिल्कुल होती है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, आप मुझे सुनाने वाली हैं वो कलाम, वो सुनाने वाली हैं वो जो मैंने आपको ब्रेक में जिसका बिल्कुल जिक्र किया था। मैं लजपाला दिलड़ लगिया, मैं लजपाला दिलड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला दिलड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला दिलड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसा उम्मीदां दे, मेरी आसा उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे, मेरी आसा उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे, और ख्याले यार विच में मस्त रहना, दिने राती, ख्याले यार विच में मस्त रहना, दिने राती, मेरे दिल विच सजन वसदा, मेरे दिल विच
सजन वसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे मैं लजपाला दिलड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे और कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावण दी कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावण दी मैं लजपाला दा मंगता मैं लजपाला दा मंगता मेरे पल्ले भरे रहंदे मैं लजपाला दा मंगता। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। अफ्तार मज़ेदार हमारा चल रहा है और अफ्तारी का टेबल भी सज चुका है। बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ, अपने वालिदैन के साथ इस वक्त मदद कराएं, क्योंकि वो लोग भी रोज़े से होंगे और सब जब मिल बांट के घर में काम कर लेते हैं तो कामों में आसानियाँ पैदा होती हैं और मोहब्बतें भी पैदा होती हैं। समीन, कहाँ तक पहुँचा है हमारा? बस ऑलमोस्ट हमारा डन है जी, बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं सैंडविचेस। सेकेंड बैच जो है वो फ्राई हो रहा है और ऑलमोस्ट डन है। और किस तरीके से आज हम इसको सजाने वाले हैं, क्योंकि ये एक मेन मरहला होता है ना प्रेजेंटेशन। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पका सब लेते हैं, असल चीज़ यही होती है कि आपने टेबल अपना कैसे सेट किया हुआ है, आपने अपना दस्तरखान कैसे सेट किया है, कैसे आप इंडिविजुअल सर्विंग कर रहे हैं। तो कोशिश ये होती है, हालांकि टाइम कम होता है, बट आई ऑलवेज ट्राई कि कुछ ना कुछ मैं इसका डेकोरेशन या प्रेजेंटेशन आप लोगों को बता दूँ। अच्छा, फ्राई करने में आजकल लोगों को बड़ी तकलीफ भी हो रही होगी, क्योंकि जो गैस के मसाइल हैं भी हमारे कराची में तो बहुत हैं, मुझे लगता है लाहौर में भी हैं। तो इनकी वजह से ना कभी पूरे मुल्क में, पूरे ना कराची में तो हैं, जिस भी इलाके में जाओ कभी गैस ऊंची हो जाती है खुद से, कभी हल्की हो जाती है, तो वो चूल्हे का एक्चुअल हिसाब नहीं रहता हमें, तो फ्राइंग में बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो अगर आप पकौड़े ज़रा जल जाएँ तो अपनी बीवियों पे खौली हाथ रखें, डांटे नहीं, गैस का मसला है असल में। अच्छा जी, वाओ, दिस लुक्स ब्यूटीफुल, थैंक यू। हमारे तकरीबन ये बन चुके हैं सैंडविचेस जी बिल्कुल। और ज़रा ये इनको लेकर आ जाएं मेरे पास, मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। ये लास्ट बैच निकालना है आप लोगों ने, ठीक है? लास्ट बैच निकालना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे हम एक नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बात हो रही थी सब्र तहम्मुल की, और जब हम बात करते हैं सब्र तहम्मुल की तो कुरान की बहुत सारी आयत भी हमारे सामने आ जाती हैं, और जो सबसे ज़्यादा फेमस आयत जो क्योंकि हम सभी के लबों पे होती है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, जैसे मैं इस वक्त सब्र कर रही हूँ इन सैंडविचेस को देख के। सब्र तहम्मुल की डिस्कशन हो रही है, मैं चाहती हूँ मुफ्ती साहब हमें मज़ीद इसके ऊपर रोशनी डालें और मज़ीद इसके ऊपर अमल करने की हमें पुश करें कि हम इसके ऊपर अमल कर सकें। जी मुफ्ती साहब। देखिए, सब्र हम आम तौर पर ये समझते हैं कि सब्र की मिसालें सिर्फ जो है हमें दीन में ही मिलती हैं। आप सब्र की मिसालें और सब्र के दर्स को अपने घर में भी कायम कर सकते हैं। उसकी बहुत सारी आप नज़ीरें पेश कर सकते हैं, मिसालें कायम कर सकते हैं। मसलन घर में कोई भी ऐसी खिलाफ मिजाज बात जो आपके मिजाज के ख़िलाफ़ है, उस पर अगर आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं, ये भी आपका सब्र है। और मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये इन्नल्लाह मअस साबिरीन के दर्जे के तहत दाखिल होता है। हमारे यहाँ आम तौर पर एक अहम मसला मैं ये अर्ज़ कर दूं कि आम तौर पर हमारे यहाँ ये एक अलमिया पाया जाता है कि जो बच्चा जवानी की दहलीज़ पर कदम रख रहा होता है, चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि ये अहम पैगाम सब तक चला जाए जी। वो बच्चा या बच्ची जो रमज़ान जवानी की दहलीज़ पर कदम रख रही होती है, रख रहा होता है, उस बच्चे और बच्ची पर हम क्या एक अपनी मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा यूँ समझिए कि टोकरे निछावर करते हैं और ये कहते हैं कि अभी तो बच्चा है, अभी रोज़ा रख लेगा और फिर ये आगे चल के कैसे सारी ज़िंदगी रखनी है वगैरह वगैरह, जो हमारे घरों पर एक आम तौर पर एक रस्म कायम है। बच्चों को रोज़े से ये दूर करने का सबसे बड़ा सबब है। आज जितने लोग बड़ी उम्र में रोज़ा नहीं रखते, ये आपका भी तजर्बा होगा,
अगर आप उनसे पूछिए कि आप रोज़ा क्यों नहीं रखते तो वो ये कहेंगे सब्र नहीं होता। नहीं मुफ्ती साहब बताएं खाने कि फिर पीने किस उम्र में बच्चे को रोज़ा रखवाना मैं चाहिए? ये अर्ज़ करता हूँ, जी उसकी वजह क्या है? बुनियादी वजह ये है कि वो ये कहते हैं कि हमसे सब्र नहीं होता। अगर उनसे पूछा जाए, मैं आपके सवाल की तरफ जी आता हूं, बर्दाश्त नहीं होता। और उनसे पूछा जाए कि भाई आपने क्या बचपन में रोज़े रखे थे, तो वो यही कहते हैं कि हमने बचपन में रोज़े नहीं रखे। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को, जब आपका बच्चा 7 साल का हो जाए उस वक्त आप उसको थोड़े थोड़े रोज़े रखवाना शुरू कर दें। फिर जब आपका बच्चा 10 साल का हो जाए, पूरा रोज़ा? हाँ पूरा रोज़ा, 7 से 8 साल का बच्चा, उसको थोड़े थोड़े रोज़े रखवाना शुरू कर दें। मैं उसको आपके सामने मैं मिसाल बैठा हूँ, मेरा बच्चा अभी जो छोटा बेटा है वो 10 साल का है, आज तक उसके सारे रोज़े पूरे जा रहे हैं माशाल्लाह। दरा हाल ये कि वो अभी तक बालिग नहीं हुआ। वो अभी देख भी रहा होगा तो मुझे, उसको सवाब पूरा मिल रहा होगा, हिसाब उसका उसी उसका, रोज़े की तरह हाँ ये होगा। एक अलग बात है कि अगर कोई नाबालिग अमल करता है हाँ तो उस नाबालिग के अमल का सवाब किसको मिलता है? उसको नहीं मिलता, क्योंकि वो सवाब का मुकल्लफ नहीं है, उसके वालिदैन को मिलता है नाबालिग के अमल का सवाब। अल्लाह मुझे शर्म इसलिए आ रही है सवाब। क्योंकि मेरी बेटी बहुत दिनों से मुझे कह रही थी मम्मा मैं रोज़ा रखूंगी, तो मैं इसको कह रही थी कि अच्छा उसकी उम्र देखिए ना, अब आप 7 साल सात की है। देखिए आप कोशिश कीजिए, अगर वो दिन में रोज़ा तोड़ भी देती है, ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर हमारे यहाँ ये गलतफहमी पाई जाती है कि रोज़ा तोड़ देगी तो हम पर वबाल आएगा। रोज़ा अगर वो तोड़ेगी या तोड़ेगा, इतना बच्चा जो अभी बालिग नहीं हुआ उसे कोई गुनाह नहीं मिलेगा, अच्छा क्योंकि वो शरीयत का मुकल्लफ नहीं है। चलें बस फिर जब वो हम शरीयत का मुकल्लफ नहीं है तो उसे रोज़ा तोड़ने पर कोई गुनाह नहीं मिलेगा। कोशिश कीजिए कि बच्चों को कम उम्र से सब्र का जो दर्स है रोज़े के ज़रिए से उसको कायम करने की दावत दीजिए और उसको दर्स दीजिए। अच्छा मुफ्ती साहब, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम स्टार्टिंग में, जैसे शुरू में हमने इनिशियल लेवल पे असर से मगरिब तक का टाइम कहा बच्चों से कि आप इस टाइम में रोज़ा रख लीजिए, छोटे बच्चों को प्रैक्टिस कीजिए, छोटे जैसे बच्चे, आपकी ठीक है, बेटी है ठीक दुआ है। है ना, आप उसको कहें असर से मगरिब तक का रोज़ा है, 1-2 दफ़ा उसने ऐसे रखा, फिर आपने कहा कि जोहर से मगरिब तक का है, आहिस्ता आहिस्ता टाइम स्पेंड बढ़ाते जाएँ तो बच्चे को भी एक प्रैक्टिस होती जाएगी, टाइम स्पेंड भी बढ़ता जाएगा, बर्डन भी नहीं आएगा। फिर उसको आखिर में बता दीजिए कि रोज़े का जो शरई टाइम है वो बिल्कुल, कहाँ से कहाँ तक है। exactly। इतने देर में बच्चा, ये भी अच्छा तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल ये भी एक अच्छा आइडिया है और ये भी एक अच्छा तरीका है, इस पे भी अमल कर सकते हैं। शुरू करते हैं जी, दुआ, अफ्तार सामने है और रोज़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या रब्बल आलमीन, हमारे आज के इस रोज़े को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। हमारी, हमारे वालिदैन और पूरी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। अभी तक जितने रोज़े रख चुके हैं या रखेंगे या रखने की नीयत रखते हैं, मौला तमाम रोज़ों को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। हमारी तमाम नमाज़ों को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। ए पाक परवरदिगार, हमारी तमाम इबादात को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। ए रब्बल आलमीन, रमज़ान मुबारक का बाबरकत और मुक़द्दस महीना है। इसी महीने में मेरे मुल्क वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान, मेरा पाक वतन वारिज़ वजूद में आया। या रब्बल आलमीन, मेरे पाक वतन मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम और भाईचारा मेरे मुल्क पाकिस्तान में कायम फरमा। या रब्बल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, घरों में अगर नाचाकियाँ है तो ख़त्म फरमा, खुशहालियाँ, खुशबख्तियाँ, खुश मुरादियाँ, खुश नसीबियाँ अता फरमा, ईमान की सलामती अता फरमा, ईमान की सलामती अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि। ज़बरदस्त। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह,
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित्ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यिदिना मुहम्मदिनिल वसीलत वल फ़दीला वद्दरजतर रफ़िया वब्अस्हु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदतह वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोज़ा हमने अफ्तार कर लिया है। अब चलते हैं अपनी अपनी इबादतों की तरफ। ढेर सारी इबादत कीजिएगा, ढेर सारा दुरूद पाक पढ़िएगा। कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो नए दिन में और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।